दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन वीडियो समिता में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं नई टॉपिक जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है। आज का टॉपिक है सरकार या उसके अधिकार के विरुद्ध केस फाइल करना। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में अनेक प्रकार के सिविल मुकदमे आए दिन न्यायालय में फाइल किए जाते हैं। सिविल मुकदमों में आमतौर पर देखा जाता है कि केस फाइल करने वाला व्यक्ति केस फाइल करने से पहले अक्सर दूसरे पक्षकार को एक लीगल नोटिस भेजता है। नोटिस में पक्षकार का बताया जाता है कि उस पर क्या आरोप है या किस दायित्व उसने पूरे नहीं किए, क्या लापरवाही उसने की है। ऐसे मामलों में दूसरे पक्षकार को लीगल नोटिस देना तब तक अनिवार्य नहीं होता है जब तक कि किसी विशिष्ट कानून में साफ तौर पर इसे अनिवार्य ना किया गया हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जहां पर लोगों को खुद सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी कार्य से क्षति या नुकसान पहुंचता है, तो सरकार या उस सरकारी अधिकारी के विरुद्ध सिविल मुकदमा दर्ज करना पड़ जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे मामलों में केस फाइल करने से पहले सरकार को लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है या नहीं। आइए इस लेख में इस विषय में संबंधित चर्चा करते हैं। आइए ये जान लेते हैं पहले क्या है कानून। जी हाँ दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80(1) के अनुसार सरकार के खिलाफ या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा अपने पद की हैसियत से किए गए किसी कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पहले एक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है दोस्तों। और केस करने वाले व्यक्ति को इस नोटिस में केस करने के कारणों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना होता है। इसके साथ ही नोटिस भेजने वाले व्यक्ति को अपना संपूर्ण नाम तथा निवास स्थान भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। सबसे पहले आइए जानते हैं मुकदमा कब दर्ज किया जा सकता है। सरकार या सरकारी अधिकारी को लिखित नोटिस मिलने के 2 महीने के बाद ही उस पर कोर्ट में कोई सिविल मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ध्यान में रखिए ये बात। कानून में यह प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि आमतौर पर सरकार को अपने कार्यकाल में किसी कार्य का सही पता लगाने के लिए कुछ समय लगता है। इस लीगल नोटिस के माध्यम से सरकार या सरकारी अधिकारी को नोटिस भेजने वाले व्यक्ति की शिकायत का निपटारा करने का भी अवसर मिल जाता है, जिससे कि कोर्ट केस फाइल होने का नौबत ही ना पड़े। आइए ये भी जान लेते हैं एडवांस लीगल नोटिस देना कब अनिवार्य नहीं होता है। एडवांस लीगल नोटिस जो होता है दोस्तों, सीपीसी की धारा 80(2) के अनुसार जिन मामलों में सरकार के खिलाफ किसी अर्जेंट या तत्काल राहत की आवश्यकता होती है, उनमें बिना एडवांस लीगल नोटिस दिए ही कोर्ट में सीधा केस फाइल किया जा सकता है। इस तरह सीधा केस फाइल करने के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में अंतरिम या कोई अन्य राहत देने से पहले कोर्ट द्वारा सरकार या सरकारी अधिकारी को आवश्यक होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि केस में किसी अंतरिम या अर्जेंट राहत की ज़रूरत नहीं है, तो केस को वापस भेज दिया जाता है ताकि धारा 80(1) के तहत लीगल नोटिस की प्रक्रिया की जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सरकार या उससे अधिकारी विरुद्ध केस फाइल कैसे करना है, आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी तक अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके प्रश्न का आंसर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिए ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।